हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम टॉपिक लाए हैं जल आपूर्ति प्रणाली से। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या होता है। तो जल आपूर्ति प्रणाली कितने होते हैं? तो जल आपूर्ति प्रणाली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ट्री सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम है, सर्कल सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है। तो हम इस चारों के बारे में समझते हैं। तो क्या है ट्री सिस्टम प्रणाली, क्या है, तो ये क्या होता है, इसका हम फिगर समझते हैं कि ट्री सिस्टम प्रणाली क्या है। देखिए, पहले क्या होता है कि जो हमारा पानी जो सिटी में सप्लाई होता है, जो शहरों में गली मोहल्लों तक पानी दिया जाता है, तो क्या होता है, मेन जहाँ वहाँ मशीन लगा होता है, मेन टंकी होता है। जैसे जल निगम का जो पानी होता है, तो मेन टंकी होता है, तो वहाँ से पानी हर जगह से क्या है, सप्लाई होता है। तो ये मेन मेन यहाँ होता है। मेन से कहाँ जाता है? सब मेन में जाता है। सब मेन में कहाँ से, फिर यहाँ से कहाँ जाता है? ब्रांच में जाता है। फिर ब्रांच से होके क्या होता है, लेटरल सिस्टम में जाता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो ट्री प्रणाली है ये क्या है। तो कैसे हम इसके देख लेते हैं, इसके फिगर को। देखिए, ये ट्री प्रणाली है। ट्री प्रणाली में क्या होता है, ये हमारा मेन शाखा जाता है। मेन शाखा के क्या है, ये पाइप जाता है। तो और क्या होता है, ये इस तरह पाइप को फिर इस तरह ट्री प्रणाली में फैला दिया जाता है और इस तरह उप शाखाओं में बांट दिया जाता है। उप शाखाओं बांटने पे क्या होता है कि हमारा जो पानी का सप्लाई है वो गली मोहल्लों शहर तो का घर घर तक ये पानी पहुंच जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन सा टॉपिक है। तो क्या है, ग्रिड प्रणाली है। तो ग्रिड प्रणाली के बारे में हम समझ लेते हैं। ग्रिड प्रणाली क्या है, तो यह क्या है कि जहाँ पर शहर और सड़कें एक दूसरे के समांतर सीध कोण में हो। क्या हो, एक दूसरे के समांतर सीध कोण में हो। और फिर इससे क्या होता है कि दूसरे से ये संबंधित हो। जैसे ये देखिए, ग्रिड प्रणाली हमने बनाया है, इसका फिगर। तो ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित। ये मेन यहाँ पे क्या है, इसका मेन टंकी से ये मेन जो मोटा वाला पाइप है, इसका मेन पानी आया है, मेन शाखा, ये मेन शाखा का पानी है। और इसे क्या करते हैं, यहाँ पे सीध समांतर रेखाओं में क्या होता है, यह पानी प्रोवाइड होता है। तो ये पानी ये यहाँ से इधर को प्रोवाइड करेगा। इस दोनों दिशा में क्या होता है, समांतर दिशा में पानी को प्रोवाइड करेगा। तो ये किस सिस्टम के अंतर्गत आता है? ग्रिड प्रणाली के सिस्टम के अंतर्गत आता है। जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड प्रणाली है, यह क्या है, ट्री प्रणाली का सुधरा हुआ रूप बनाया गया है, ग्रिड प्रणाली। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद कौन सा है, सर्कल प्रणाली। सर्कल प्रणाली के अंतर्गत क्या है, तो सर्कल प्रणाली के यहाँ पे हम फिगर बनाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, सर्कल प्रणाली में ये है कि मेन इसका जो शाखा है, ये पानी का इस तरह सभी जगह पानी को प्रोवाइड कर लिया है। तो ये मोहल्लों तक पानी कहाँ से देगा, तो यहाँ मेन देखिए, यहाँ का मेन इसका शाखा है, ये चारों तरफ क्या है, इस तरह चारों दिशा में पानी देगा। इस तरह अपने कहाँ मोहल्लों तक पानी पहुँचाएगा, मेन शाखा और उप शाखाओं में पानी देगा। तो ये किस सिस्टम के, इसे आप सर्कल सिस्टम भी कह सकते हैं, और वृत्ताकार हिंदी में कहें तो इसे कह सकते हैं, और इसे रिंग सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सी प्रणाली के अंतर्गत आता है, जो मेन शाखा से चारों तरफ पानी को प्रोवाइड करता है, या चारों तरफ पानी उसे दिया जाता है, चारों क्षेत्रों में दिया जाता है, और उप शाखाओं तक उसे क्या होता है, जोड़ा जाता है। तो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो सर्कल या रिंग प्रणाली से कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में क्या होता है कि यह क्या होता है, चारों तरफ फैली होती है, स्टार के रूप में फैली होती है। रेडियल सिस्टम में क्या होता है, रेडियल का हम फिगर देखते हैं। रेडियल देखिए, यहाँ पे क्या है, ये मेन इसका क्या है, मेन शाखा क्या है, फिर ये क्या उप शाखाओं में बांटा है। अब यहाँ पे इसका यहाँ पे जुड़ा होता है, ये क्या होता है, अपने उप शाखाओं में यहाँ से भेजता है। मेन ये इसका शाखा, ये क्षेत्र है पानी का, ये जा रहा है, फिर यहाँ से इधर प्रोवाइड होगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, चारों तरफ इस तरह स्टार की तरह चारों मतलब चारों तरफ इस तरह क्या करेगा, और ये सर्कल में देता है। ये सर्कल के रूप में चारों तरफ शाखाएं बटी हैं, और ये स्टार के रूप में चारों तरफ शाखाएं बटी हैं। इसके जो उप शाखाएं, जो पानी का क्षेत्र है, ये स्टार के रूप में बटा है। तो इसे क्या कहते हैं, रेडियल सिस्टम कहते हैं। ये रेडियल सिस्टम के क्या है, ये फिगर है। तो इस तरह रेडियल सिस्टम में पानी को क्या होता है, पानी प्रोवाइड की जाती है, और सर्कल सिस्टम में इस तरह सर्कल और रिंग के आकार में दी जाती है। ग्रिड सिस्टम में क्या है, मेन शाखा से होकर उप शाखा में इस तरह समांतर दिशा में दिया जाता है। और ट्री जो आपका सिस्टम है, इस तरह देखिए, मेन आपका ये शाखा गया है, पानी जो पानी का पाइप है मोटा वाला, ये यहाँ से प्रेशर से पानी जा रहा है, और इस तरह फिर उसके बाद उप शाखाओं में विपरीत विपरीत यहाँ से बटा हुआ है। और अब ये जो उसकी शाखाएं इधर है, साइड है, ये सभी के क्या है, घर घर तक पानी का
ये पानी का पाइप फैलाया गया है, ये सब पानी का स्रोत है। तो ये क्या है, हमने चारों प्रणाली को ये समझ लिया है। ये हमारे क्या है, चार प्रणाली है। ग्रिड सिस्टम है, अरे ट्री सिस्टम है, क्या है, ग्रिड सिस्टम है, और सर्कल सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन, और ये हम क्या कर, जल आपूर्ति प्रणाली के जो भाग है चारों को हमने समझ लिया है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अब इसी से क्वेश्चन बनाए, इसी चारे प्रणाली से मिलकर हमने क्वेश्चन को बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पुराने बसे, दूसरा क्वेश्चन है कि पुराने बसे शहरों में कौन सा सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो लेटरल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें लेटरल सिस्टम किससे कहते हैं? ये हमारा ट्री जो सिस्टम है उसी के अंतर्गत लेटरल सिस्टम आता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पाइप का कनेक्शन होता है, ये जो हमारे पाइप का कनेक्शन होता है, इसमें पुराने शहरों, पहले के लोग इसी तरह पानी प्रोवाइड करते लेटरल सिस्टम से करते थे। इसमें क्या होता था कि पुराने शहरों और उनके घरों तक पानी पहुंचाया जाता था। पानी एक ही दिशा में जाता था। लेटरल सिस्टम का होता था, पानी एक ही दिशा में जाता था। एक ही दिशा में जाने से क्या होता था, घरों और पुराने शहरों तक क्या होता है, जो बसे पुराने शहर थे उन लोग को पानी वहाँ तक प्रोवाइड किया जाता था। किस सिस्टम से? लेटरल सिस्टम के द्वारा किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाखाएं तथा उप शाखाएं निकलकर विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनी में कनेक्शन दिया जाता है, यह किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो आपको हम बताएं कि ऊपर का जो ट्री प्रणाली है, तो मेन जो है उसका शाखा गया है, उससे फिर उप शाखाओं में पानी को प्रोवाइड किया गया है। तो किस आकार में आ गया, जिसे वृक्ष कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे क्या है, ट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, चाहे हिंदी में उसे वृक्ष सिस्टम भी कहते हैं, मतलब वृक्ष प्रणाली कह सकते हैं, इंग्लिश में उसे ट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ग्रिड आयरन सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रिड आयरन सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका नाम जो है इंटरलेज्ड और रेटिकुलेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रिड आयरन सिस्टम किसका रूप है? तो इसमें क्वेश्चन हम इसके पहले उसका जो व्याख्या बताए हैं ग्रिड सिस्टम का, इसमें हम बताए हैं कि ग्रिड आयरन सिस्टम किसका रूप है? तो ये ट्री सिस्टम का सुधरा हुआ रूप है। सबसे पहले ट्री सिस्टम था, उसके बाद उसे सुधार कर, उसका संशोधन करके ग्रिड सिस्टम प्रणाली को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहर की सड़कें सीधे एक कोण से दूसरे कोण पर मिलती हैं, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? देखते हैं। हमने चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। ट्री सिस्टम है, लेटरल सिस्टम है, और सर्कल सिस्टम है, ग्रिड आयरन सिस्टम है। क्या इसका आंसर होगा? ग्रिड आयरन सिस्टम, डी इसका आंसर सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्कल प्रणाली को रिंग प्रणाली भी कहा जाता है। हमने इसमें वन लाइनर बनाया है। क्या कहते हैं, सर्कल प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? अगर क्वेश्चन में आएगा तो किस प्रणाली के अंतर्गत ये है? तो रिंग प्रणाली। सर्कल को हम रिंग प्रणाली को भी नाम से जानते हैं, रिंग प्रणाली के भी नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र को उपशाखाओं द्वारा जोड़ा जाता है और पानी अंदर की ओर समान प्रेशर से आता है, ये किस प्रणाली का प्रयोग किया है गया है? तो ये सर्कल प्रणाली। सर्कल प्रणाली को रिंग सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि रेडियल सिस्टम को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो इसके पहले हमने जब व्याख्या बताया तो बताया कि उसमें रेडियल सिस्टम को किस सिस्टम के नाम से जाना जाता है? तो स्टार सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। रेडियल को स्टार सिस्टम, इसको हिंदी में रेडियल क्या कहते हैं? विकिरण प्रणाली। तो इसको स्टार सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अरे दूसरा सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पानी सेंटर से बाहर की ओर जाता है। पानी जो है सेंटर से बाहर की जो ओर प्रोवाइड हो रहा है, तो किस प्रणाली के अंतर्गत है? तो ग्रिड प्रणाली है, रेडियल प्रणाली है, रेडियल जिसे स्टार प्रणाली कहते हैं, वृत्ताकार प्रणाली है, और चौथा क्या है? वृक्ष के समान प्रणाली है। तो ये किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो रेडियल स्टार प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा, रेडियल स्टार प्रणाली के अंतर्गत आता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलमार्ग तय करने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो पाइप का, वाल्व का, सॉकेट का, टोटी का। तो जलमार्ग जब तय करने के लिए किसका हम प्रयोग करेंगे? तो
इसका आंसर ए सही होगा पाइप का। पाइप ही रहेगा जो हमारे जलमार्ग के लिए तय करता है कि ये पाइप कहाँ किन घरों तक पहुँचेगा। तो ये हमारा क्या है, रास्ते जो फैलाया जाता है तो मेन पाइप ही फैलाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पानी प्राप्त करने के लिए क्या है, पानी प्राप्त करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, फव्वारा की, एल्बो की, टी की, टोटी की। तो पानी प्राप्त करने के लिए तो किसी भी टंकी में अगर पानी तो उसे मुझे प्राप्त करना है, तो अगर हम टंकी से नहीं ले पा रहे हैं तो किस चीज़ का यूज होता है, तो टोटी का यूज होता है। पानी को प्राप्त करने के लिए हमको टोटी का यूज करना पड़ेगा, मतलब ये प्रयोग करना पड़ेगा। जब हम टोटी को ऑन करेंगे तो मुझे पानी प्राप्त हो जाएगा। कहीं पे भी अगर पानी भरा हुआ है तो उसे हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, टोटी का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर डी सही होगा, टोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिर के ऊपर स्नान करने के लिए, तो सिर के ऊपर जो हम स्नान करते हैं, जब सिर के ऊपर जो भी कुछ लगा होता है, क्या लगा होता है जिससे हम स्नान करते हैं, ब्रश है, वाल्व है, पाइप है, फव्वारा है। फव्वारा है तो क्या होगा, इसका आंसर बी फव्वारा। क्या होगा, बी फव्वारा। सिर के ऊपर क्या लगा रहता है, तो फव्वारा लगा होता है, जो हमारे ऊपर पानी आता है हम उससे नहाते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए तो किस प्रणाली का यूज होता है, तो देखिए पानी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्या यूज करते हैं, प्रणाली, टोटी, वाल्व, सॉकेट। तो पानी की मात्रा नियंत्रित रहे, जैसे कि पानी हमारा उस हिसाब से ही आए, जब हम टोटी को खोलें तो पानी मेरा एक समान ही है, ज़्यादा ना आए ना ज़्यादा कम आए, जो मेरे यूज के लिए हम उतना कम बेसी भी कर सकते हैं। जैसे जब टोटी घुमाते तो थोड़ा पानी की ज़रूरत थोड़ा घुमाएंगे, पूरा पानी की ज़रूरत तो ज़्यादा घुमाएंगे। तो उसमें भी एक नियंत्रण होता है पानी, क्योंकि इतना ही पानी टोटी से जा सकता है। तो इसका जो भी ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें वाल्व होगा। जो टोटी होता है उसमें एक वाल्व लगा होता है, उसको घुमाने से क्या होता है, बंद हो जाता है और उसे ऑफ ऑन किया जाता है। अगर हम उसे बंद करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा, अंदर की है, बाहर फिर नहीं आएगा। उसे हम चालू करेंगे तो क्या पानी फिर आने लगता है। तो इस वाल्व पे क्या होता है, पानी की मात्रा को नियंत्रण किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि नलों को दो विभिन्न दिशाओं में ले जाने के लिए, तो जो नल होते हैं, नलों को दो विभिन्न दिशाओं में लेके जाने के लिए उसका जो पानी होता है, उन्हें दो नल का जो पानी होता है उन्हें दो दिशाओं में ले जाने के लिए किस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे, एल्बो का, पाइप का, सॉकेट का, टी का। तो दो दिशाओं में अगर हमको पानी ले जाना है उस नल से, तो नलों से दो विभाग में पानी ले जाने, दिशाओं में ले जाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, टी का प्रयोग करेंगे। टी का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमको दोनों तरफ उसका एक साँचा मिलता है लगा हुआ, जो हम दोनों तरफ पाइप को लगा के पानी ले जा सकते हैं। तो हम टी का प्रयोग करेंगे तो हम दोनों दिशाओं में पानी, दो विभिन्न दिशाओं में पानी हम ले जा सकते हैं नलों के थ्रू। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी भी कंपनी या खाद्य सामग्री को रजिस्टर्ड होने के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये क्या है आपका ट्रेडमार्क से क्वेश्चन है। तो हमने क्वेश्चन बनाया कि किसी भी कंपनी या खाद्य सामग्री, कोई भी चीज़ें अगर आप कंपनी है या कोई खाद्य सामग्री बनाए हुए हैं तो उन्हें पब्लिक या मार्केट में कैसे उतारेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो मेन यहाँ पे क्या है कि रजिस्टर होने के बाद किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो अगर आपने बस अगर आपको रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे आपका जो भी कंपनी है या तो खाद्य सामग्री उसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया, उसको टैग नहीं मिला है, तो उसके पहले आप क्या यूज करेंगे, क्या चिन्ह लगाएंगे, तो टीएम है, आर है, यस है, टी है। जब अगर कंपनी को क्या है, बस सिर्फ टैग मिला है लेकिन उसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, तो क्या लगाएंगे, तो ट्रेडमार्क लगाएंगे। ट्रेडमार्क मतलब टीएम लगाएंगे, टीएम का सिंबल देंगे, लेकिन आर का सिंबल नहीं देंगे। आर का सिंबल कब देंगे, जब हमारा या तो कंपनी चाहे खाद्य खाने वाली जो सामग्री है उसे जब तक हमारा रजिस्टर वो नहीं कर दिया जाता, उसकी मान्यताएं नहीं मिल जाती हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर दी जाती, तब तक हम ये आर क्या होता है, रजिस्टर का ये इंडिकेट नहीं लगा, ये टैग नहीं लगा सकते हैं। इसके पहले, रजिस्टर के पहले हम बस टीएम का ही टैग लगाएंगे जब ये मिला रहता है मेन संस्था से। तो क्या होता है, आगे क्वेश्चन है कि ट्रेडमार्क का चिन्ह कब लगता है, टैग मिलने के बाद। सही बात, जब ट्रेडमार्क का टैग जब मुझे मिलता है तब ट्रेडमार्क का सिंबल लगाते हैं। जब तक रजिस्टर ना हो जाए, तो जब तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाता है उसके पहले हम क्या करते हैं, टैग मार्क ही लगाते हैं, ट्रेडमार्क का ही सिंबल लगाते हैं। तो टीएम वही ट्रेडमार्क और उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी आएगा।
कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है तो आर का सिंबल नहीं लगाएंगे, टीएम का सिंबल लगाएंगे। आगे क्वेश्चन है कि वस्तु मांसाहारी है, वस्तु मांसाहारी है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? तो रेड डॉट लगाएंगे, ग्रीन डॉट लगाएंगे, ब्लू डॉट लगाएंगे कि ब्राउन डॉट लगाएंगे? वस्तु मांसाहारी है तो उसके लिए क्या लगेगा? वस्तु मांसाहारी तो क्या लगेगा? इसके लिए रेड डॉट लगाया जाएगा। अगर ये मांसाहारी है तो क्या लगाया जाएगा? रेड डॉट। इसका आंसर ए सही होगा, रेड डॉट। आगे क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ शाकाहारी है। अगर शाकाहारी है तो कौन से डॉट का प्रयोग होगा? तो इसमें ग्रीन डॉट का प्रयोग होगा। अगर आप खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, तो आपको एक मेनू चार्ट मिलता है। मेनू चार्ट में सब सिंबल लगे होते हैं, ग्रीन डॉट, ब्राउन डॉट, रेड डॉट और ब्लू डॉट। इस सब का खाने की ये सब इंडिकेट करता है कि क्या है, शाकाहारी की मांसाहारी की, मतलब शुगर फ्री, मधुमेह के लिए, रोगियों के लिए है। तो ये सब क्या है, ये सिंबल देते हैं कि इन सभी के लिए यहाँ पे जो भोज्य सामग्री है ये अवेलेबल है। तो जो खाद्य सामग्री है, खाने की सामग्री, अगर उसमें ग्रीन डॉट लगा है तो ये शाकाहारी के लिए भी है। शाकाहारी लोग इसे खा सकते हैं, शाकाहारी, इसलिए ये सिंबल दिया गया है ग्रीन डॉट की शाकाहारी भोजन है। और जो रेड डॉट दिया गया है तो रेड डॉट क्या है? मांसाहारी सिंबल है। उसमें इस तरह चौकोर सिंबल बनाकर, इस तरह चौकोर सिंबल बना के इसको कलर कर दिया जाएगा, रेड से, ब्राउन से, ग्रीन से। तो मेनू चार्ट में इस तरह इंडिकेट कर दिया जाता है कि क्या है, ये सिंबल से पहचान में आ जाएगा कि मांसाहारी है कि शाकाहारी है। आगे क्वेश्चन है कि वस्तु एवं खाद्य पदार्थ मधुमेह रोगी के लिए होना चाहिए। तो ये जो मेनू बनाया गया संख्या 16 में बनाया गया है कि जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए कौन सा डॉट होना चाहिए? तो ब्लू डॉट होना चाहिए। मतलब मधुमेह रोगियों के लिए क्या है, उसमें ब्लू डॉट होना चाहिए। तो मधुमेह रोगियों को ध्यान में रखते हुए उनका भोज्य सामग्री तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु की क्षतिपूर्ति, मिलावट, धोखाधड़ी, दोषपूर्ण माप आदि की शिकायत कहाँ करनी चाहिए? किसी भी वस्तु की क्षतिपूर्ति, मिलावट, धोखाधड़ी, दोषपूर्ण माप आदि की शिकायत कहाँ करनी चाहिए? तो कंज्यूमर कोर्ट में करनी चाहिए। कहाँ पे करनी चाहिए? कंज्यूमर कोर्ट में करनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि कितने दिनों के अंदर सुनवाई व फैसला कर दिया जाता है? जब हम कंज्यूमर कोर्ट में अपनी क्या समस्याएं लेकर जाएंगे तो उसमें भी एक टाइमिंग फिक्स होता है, एक दिन, मतलब उसका दिन फिक्स होता है कि आपको 90 दिन के अंदर ही सुनवाई कर देना है, उनका फैसला कर देना है। आगे क्वेश्चन है कि जिला स्तर पर शिकायत की राशि कितना है? जो भी जिला स्तर पे होता है कि अगर आपने शिकायत कराया है तो जिला स्तर पे है कि राज्य स्तर पे है कि क्या है, केंद्रीय स्तर पे है। तो इस तरह को ध्यान देते हुए उसमें क्या होता है कि पैसा लगता है आपको, अपना जो भी शिकायत दर्ज कराने के लिए पैसा लगता है। अगर आप जिला स्तर पर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो इसमें 20 लाख लगेगा, 20 लाख से 1 करोड़ तक का लगेगा, 1 करोड़ लगेगा, 50 लाख लगेगा। ये सभी चीज़ों को ध्यान देना होता है। तो अगर आप जिला स्तर पे शिकायत कर रहे हैं भोज्य सामग्री को लेकर, अगर कंज्यूमर कोर्ट गए हैं तो उनका सुनवाई तो पहले 90 दिनों के अंदर हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आपको 20 लाख रुपया लगाना होगा, क्या है, इस जिला स्तर पर शिकायत करने के लिए। वो राशि लगती है 20 लाख रुपया। ये क्या है, जिला स्तर की राशि 20 लाख रुपया है। इसका आंसर क्या है? ए सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राज्य स्तर पर शिकायत की राशि, जब हम राज्य स्तर पर अगर शिकायत करते हैं किसी चीज़ को लेकर, फूड वूड को लेकर, जैसे कि अगर उसमें कोई भी शिकायत है, उसकी सामग्री अच्छी नहीं है या उसमें मिलावट किया गया है, तो अगर हम उन लोग की शिकायत लेके खाद्य भोज्य सामग्री के जाते हैं, भोज्य पदार्थ के लिए, अरे वो जो होता है उसकी शिकायत हम अगर कंज्यूमर कोर्ट तक लेके जा रहे हैं, तो हम किस स्तर पे शिकायत कर रहे हैं? अगर राज्य स्तर पे शिकायत कर रहे हैं तो उसकी धनराशि कितनी होगी? 20 लाख से 1 करोड़। अगर आपके पास 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में पैसा है तभी आप कोई भी शिकायत वहाँ तक लेके जा सकते हैं। वैसे भी कोई भी मार्केट में अगर खाने वाली सामग्री मतलब उपलब्ध होती है, अवेलेबल कराई जाती है, तो बिना वो ट्रेडमार्क या रजिस्टर किए कोई भी मार्केट में उसका पहले चेक किया जाता है, उसके फूड को चेक किया जाता है, उसको फिर टैग मिलता है, टैग के साथ ही मार्केट में उतारा जाता है।
तो ये सब क्या होता है, राज्य स्तर पर अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो 20 लाख से 1 करोड़ के अंदर आपको बैलेंस देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत की राशि कितनी होनी चाहिए। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट गए तो आप किस स्तर पे शिकायत कर रहे हैं तो कितना इसका रुपया होना चाहिए, 1 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो 1 करोड़ के ऊपर। वन लाइनर क्वेश्चन है। एक यहाँ पे ये डॉट से क्वेश्चन है, मांसाहारी के लिए कौन सा डॉट प्रयोग किया जाएगा, तो रेड डॉट प्रयोग किया जाएगा। हम अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन बताए थे और व्याख्या के थ्रू बताए हैं, तो यहाँ पे है मांसाहारी के लिए कौन सा डॉट प्रयोग किया जाएगा, रेड डॉट। आगे क्वेश्चन है सॉकेट का प्रयोग। तो सॉकेट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो नल के 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए। जैसे 2 नल हैं, दोनों नल को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो सॉकेट का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया कि 2 नलों को जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो सॉकेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलों को 2 विभिन्न दिशाओं में ले जाने के लिए, जो नल का पानी है उन्हें 2 विभिन्न दिशाओं में मुझे क्या है, डिवाइड करना है, तो उसके लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो टी उपकरण का प्रयोग करते हैं। टी उपकरण क्या होता है, इसमें दोनों तरफ उसका खाका बना होता है, जिसे कि नलों पे हम लगाएंगे और दोनों तरफ मुझे दोनों दिशाओं में मुझे पानी ले जाने के लिए उसमें क्या है, ऑप्शन मिलेगा। तो हम दोनों तरफ पाइप लगा के ले जा सकते हैं पानी को। आगे क्वेश्चन है कि नलों को विभिन्न आकार के नलों से जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे। जो नल है और विभिन्न आकार के नल हैं तो उनसे जोड़ने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो रेड्यूसर का प्रयोग करेंगे। क्या होता है कि एक नलों से दूसरे नलों में जोड़ने के लिए क्या होता है, रेड्यूसर का प्रयोग करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। अगर आप लोग के सेक्शन क्वेश्चन पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये अपना बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो प्लीज़ राइटिंग पे मत जाइएगा, लेकिन इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।